हेलो गाइस, आज मैं रह के ही सबॉर्डिनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 9। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में जी उस लड़के का हाथ छोड़ देता है और वो कहता है चलो अब ये ख़त्म हुआ यहीं पर। आगे से किसी का ही बटन में ऐसे छुआ तो देखना इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा तुम्हारा। वो लड़का वहाँ से भागकर चला जाता है। वहाँ पर दो बच्चे भी खड़े हुए थे। एक रैबिट बॉय कहता है वो लड़का कौन है? मैंने किसी पहले ओमेगा को ऐसा नहीं देखा। वो कितना कमाल का है। वो जो उसके पास लड़का खड़ा हुआ था वो कहता है क्या तुम जेनियस डिपार्टमेंट को जानते हो ना? वो वहाँ उस डिपार्टमेंट का लीडर है। उसका नाम जी है। वो काफ़ी कमाल का है। उसे 25 साल का था जब उसे प्रमोट कर दिया गया था। उसे जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है उसे बना दिया गया था। उसने काफ़ी ही बढ़िया कमाल के मिशन पूरे किए हैं। डेथ और लाइफ की जहाँ पर बात होती है उसने उस मैदान पर उस लड़ाई पर काफ़ी ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं जहाँ पर मरने और जीने की बात थी। उसने काफ़ी ही कमाल की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो काफ़ी कमाल का है। वो वहाँ से ठीक ठाक ही हमेशा वापस आता था। वो काफ़ी ही कमाल का है। वो क्रॉस कॉम्बैट की और लॉन्ग रेंज शूटिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा है। इस चीज़ में उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। जब वो खुश नहीं होता यानी कि जो उसके सामने पर्सन होता है उसका खेल ख़त्म। चाहे उसके सामने अल्फा लड़का ही क्यों ना खड़ा हो, जब तक वो अल्फा लड़का उसे डैडी नहीं कहता और उसके सामने भीख नहीं मांगता, जब तक जो जी है उसे काफ़ी पीटता ही रहता है, काफ़ी बुरी हार्ट कर देता है। वो रैबिट बॉय जी को देखता है काफ़ी खुशी से खाना खाते हुए और कहता है पर अब वो बिल्कुल लग रहा है जैसा तुमने बताया उससे बिल्कुल अलग। बाहर जाओ भी जी को देख रहा था और वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है शाजू क्या तुम पहले ऐसे थे जब हमारी शादी नहीं हुई थी? तुम पहले कितने ही ज़्यादा कमाल के थे। तुम पावरफुल थे और काफ़ी कमाल के लीडर भी थे। तुम्हारा जो चार्म था वो पूरे यूथ में फैला हुआ था। तुम कितने ज़्यादा मैं सोचूं तो तुम थोड़े से क्रूर भी थे, पर तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा ही प्राइड थे। तुमने उसका हाथ तोड़ने से पहले पूछा कि उसने खाना खा लिया है कि नहीं। तुम एक कैट नहीं हो छोटी सी, तुम उसके ज़्यादा एक छोटे से शेर हो, मेरे शेर। पर अब मैं सोचूं तो जो तुम्हारा वो स्कार्फ तुम्हारा निशान आया था उस जगह पर, जान कि क्या उसकी वजह से ही था। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, बस मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर लूँ। हाँ, वो उस लड़के को किसी के साथ फ़ोन पर बात करते हुए देखता है और जाओ उसके पीछे पीछे ही चल देता है और कहता है अपने मन में जाते हुए शाहजू मैं देखना चाहता हूँ कि किसने तुमसे पंगा लिया, किसने तुम्हें मार दिया। हाँ, वो उस लड़के के पीछे पीछे जा रहा था। जाकर जानते सार ही तभी वहाँ पे एक जीप आकर रुकती है। उस जीप में से शामू क्वीन एक अल्फा निकलता है। वो एक ईगर था। वो अभी जी के टीम का एक मेंबर था। वो काफ़ी कमाल का है। जब वो वहाँ पर जाता है जी उससे पूछता है क्या जो काम था वो ख़त्म हो गया? शिमू कहता है हाँ। वो कर कहती है ना हे शिमू तुम्हें पता है क्या अभी अभी क्या हुआ था? तुमने काफ़ी ज़्यादा मिस कर दिया। वेजुन कहता है
एक इडियट ने जो हमारे बॉस है उसका बट टच किया और हमारे जी ने जब हमारे बॉस ने उसका हाथ वो अच्छे से तोड़ दिया। ये सुनकर शिमू को गुस्सा आता है और वो जोर से गिलास नीचे रखता है। वो कहता है उसने ऐसा कैसे किया, वो कौन था, मैं उसे मार डालूंगा। मिंगफेंग कहता है शाओ किंग जान कि अब हमारे बॉस को बचाएगा। जी कहता है इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उसे पहले ही एक अच्छा सा लेसन सिखा दिया है। अब तो मरने बनाए की बातें मत करो। शिमू कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो। जी कहता है ऐसा नहीं कि बस मुझे ही नहीं पसंद आया, जो तुम्हारा जो फ्यूचर अमेरिका होगा उसे भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। शिमू कहता है मेरे पास कोई भी अमेरिका नहीं है। मिंगफेंग उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो जी की प्लेट से गाजर उठाता है। जी कहता है तुम लीटर स्टान आखिर तुम कर क्या रहे हो। मिंगफेंग कहता है मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा है और मैं कैरेट्स वो खाना चाहता हूँ। जी कहता है जो ठीक है, ये सारी कैरेट्स तुम खा लो, ठीक है। तभी शिमू को कुछ नोटिस होता है। वो कहता है जी के पास जाकर बॉस यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जी कहता है मैंने नोटिस कर लिया था, मैं पर इन्हें बताना नहीं चाहता था। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है, मैंने डराना नहीं चाहता था। हाँ वो पे नेक के पीछे हाथ लगाता है। वो कहता है मेरी गर्दन वो सड़ रही है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अब मैं क्या करूँ। और वो टेबल पर टैप करता है। वो कहता है खाना बंद करो, हमें अभी निकलना होगा यहाँ से। नेक्स्ट सीन हमें काफ़ी सारे पार्किंग रोड और काफ़ी सारे लड़कियों का सीन दिखाया जाता है। गैंग का ग्रुप, उस गैंग लीडर कह रहा था क्या तुम श्योर हो वो हीट में है। वो लड़का कहता है जिसका जी ने हाथ तोड़ा था, वो लड़का कहता है हाँ वो चल रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा ही गर्म था। गैंग लीडर कहता है तो ठीक है, आज ही हम चलेंगे, उनके जो सप्लाई है हम वो सब चुरा लेंगे और हम वहाँ के जो अल्फा है उसे मार देंगे और मेगास को ले लेंगे। एक लड़का कहता वहाँ पर बैठा हुआ था, डॉग था मेरे ख्याल से। वो कहता है पर जी का क्या, क्या हम उसे भी मारेंगे। गैंग लीडर कहता है उसे मारना है, बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे चाहिए, मैं उसे चाहता हूँ। जी टेंग्यून मैं उसे चाहता हूँ, कुछ भी हो वो मुझे किसी भी हर हाल में चाहिए। वो लड़का कहता है बॉस ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब आइडिया है, जी टेंग्यून के साथ डील करनी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। गैंग लीडर कहता है ये मुश्किल है, आखिर तुम क्या कह रहे हो, वो एक कैट है और वो एक मेगा है, एक बार मैं उसे बस मार्क करूँ तो वो मेरा हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा मेरे लिए। फिर तब मैं उसे दिखाऊंगा आखिर टफ किसे कहते हैं। उन सब के पीछे चाउ खड़ा हुआ था और वो गुस्से में ये सब बातें सुन रहा था और गुस्से से अपने मन में कह रहा था पास लाइफ में शाओजू जब यहाँ था उसकी जो उसे रूठा गया था, वो अपनी टीम को बचाने के लिए अपने कान अपने पैर वो सब इंजर्ड कर दिया था। उसे रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी, पर वो अच्छे से रिकवर नहीं हुआ था। वो इन सब की वजह से हुआ था। अब मैंने नहीं छोड़ूंगा। हाँ वो टाइम देखता है पे फ़ोन में और पे मन में कहता है अगर मैं अच्छे से मुझे याद है तो ये सब आज रात ही हुआ था। ये पर्सन
उस गैंग का लीडर है। अगर मैं इसे पकड़ूं तो इसकी जो पूरी टीम है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो एक डंडा वहाँ से उठा लेता है उसे मारने के लिए। तभी वो गैंग लीडर कहता है, रुको, मुझे जो बाकी जो ब्रदर्स हैं, जो डाकू हैं, उन्हें पहले ये बताने दो और वो रेडी हो जाएंगे। जो हमारे जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा, हम उसके आगे आ जाएंगे एकदम ही। जाओ, ये सुनकर चौंक जाता है और वो चुप जाता है। वो कहता है, यहाँ पर डाकू भी हैं और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।